हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी काव्य में सूर के पद के दूसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं मन की मन ही मझ रही, यानी कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से मिलने की इच्छाएं हमारे मन की जो थी वो मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही, कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं और हम जिन बातों को नहीं कहना पड़ता था उन बातों को अब हम किससे जाकर कहें। हमारी हृदय की बातें श्री कृष्ण अपने आप ही सुन लेते थे, ना ही परत कही, किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वे स्वयं ही हमारे मन की बातों को समझ जाते थे। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, हमें श्री कृष्ण के आने की आस थी। अवधि आधार आस आवन की, हमें श्री कृष्ण के आने की आस थी। तन मन बिथा सही, इसी कारण से हम तन मन से इस दर्द को सह रहे थे, यानी कि विरह के दर्द को हम सह रहे थे। और प्रतिक्षण हमारे मन में श्री कृष्ण के आगमन की आशा बनी हुई थी। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि विरहनि विरह सही, तो हमारा सारा समय इसी उम्मीद के सहारे व्यतीत हो रहा था कि अब हमें आपके दर्शन होंगे। लेकिन आपने जो उद्धव को भेज दिया है और उद्धव ने जो ज्ञान का संदेश, योग संदेशन, तो ज्ञान योग का जो संदेश हम सुन रही हैं वह सुन के हम जो विरहहीन हैं और भी ज़्यादा विरह की अग्नि में जल रही हैं। अब तुम्हारे इस ज्ञान के संदेश को सुनकर गोपियाँ कहती हैं, विरहनियाँ कहती हैं कि हम इस अग्नि में और ज़्यादा प्रचंड रूप से जलने लगे हैं। चाहती हुती गुहारी जितहि ते उन तय धार बही, हम तुम्हारे इस योग की प्रबल धारा से बचने के लिए तुमसे रक्षा की पुकार या गुहार लगाती हैं। चाहती होती गुहार जितहि, मतलब कि हम चाहती हैं और हम गुहार लगा रही हैं कि इस योग की भयंकर अग्नि से, भयंकर धारा से हमको बचाओ। सूरदास अब धरी धरहि क्यों मर्यादा न लही, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, अब धीर धरें क्यों, अब हम क्यों धीर धरें, मर्यादा न लें, कि हे श्री कृष्ण, जब आपने ही मर्यादा का पालन नहीं किया है तो अब हम किस प्रकार से धैर्य को धारण करें, मर्यादा न लें। जब आपने ही मर्यादा का पालन नहीं किया तो और हम किस प्रकार से मर्यादा का पालन करें, ये गोपियाँ कह रही हैं। इसमें भाव सौंदर्य देखिए, इसमें भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत पद्य में कवि ने बताया कि श्री कृष्ण गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा योग ज्ञान को धारण करने का संदेश भेजते हैं। तब गोपियों का धैर्य टूट जाता है। वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने हम गोपियों के पास योग ज्ञान संदेश भेजकर स्वयं मर्यादा का पालन नहीं किया है तो हम किस प्रकार से मर्यादा का पालन करें। इसमें देखिए शिल्प सौंदर्य है। प्रस्तुत पद्यावतरण की भाषा क्या है, सरल, सहज और आकर्षक है, और साथ ही इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इसमें लय है, तुकबंदी है एवं गेयता का सुंदर समावेश है। जैसे कि मन की मन ही मझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही, तो ये क्या है, सुंदर समावेश यहाँ पर हुआ है। शब्द चयन सार्थक एवं सटीक है और यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य भाव व्यक्त हुआ है कि वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उन्हें उलाहना भी दे रही हैं और उनको कड़वे वचन भी बोल रही हैं, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण के प्रेम के संदेश के अलावा वह उद्धव का ज्ञान स्वीकार करना नहीं चाहती हैं। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ देखिए पुनि पुनि में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।